야, 다 들이. 내가 안도 또 간서 표지 신우주 तो आज प्रमुख रूप से 도전에 이네 तिब्बती बच्चों के लिए 심지 प्रवचन प्रारंभ हुआ और उसके लिए भी बोध चित्त का उत्पाद मैं करा सकूं, ऐसा अनुरोध आपकी तरफ से किया गया। तो जहाँ तक बोध चित्त की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो इसका अर्थ है कि अपने जो कि एक अच्छे व्यक्ति में बने और दूसरों के हित के लिए सोचें। और जैसे ही सुबह मैं उठता हूँ तो मैं उठ कर के जो आकाश के समान अनंत जीवधारी हैं उनके लिए मैं विचार करता हूँ और मनुष्य के साथ साथ जो भी जीवधारी हैं उन सभी के हित के लिए प्रार्थना करता हूँ। और इससे मन को शांति मिलती है और मन जो है चित्त बहुत ही एक तसल्ली की अवस्था में पहुंच जाता है। और इसके जो सहयोगी अगर हम कहें तो वो शून्यता का दर्शन है। इसके लिए ये शून्यता और बोध चित्त का अभ्यास मैं हर रोज करता हूँ। तो कहा जाए कि अच्छा व्यक्ति बनना और मेरी जो प्रार्थना है यही है कि मैं जब तक मैं रह सकूं, जब तक जो आकाश के समान अनंत जीवधारी हैं तब तक मैं रह कर के उनका हित कर सकूंगा, उनका हित करता रहूं। ऐसी मेरी विचारधारा होती है, ऐसा मेरा एक प्रेरणा है। 자상가 어떤 아랭은의 자신에 오늘 지금 심기사지도 시우 지기 간다 에네 심 흘르 자야지 지금 심 흘르 차베 에네 견을 때네 고다 니디 야고। और जब हम दूसरों के बारे में चिंतन करेंगे तो उस समय हमारी जो नींद है वो भी अच्छी आती है। अगर आप क्रोध करोगे तो फिर उससे नींद भी ठीक से नहीं आती है। और सोते समय बहुत अच्छी नींद आती है क्योंकि आपका जो मन है अगर वो अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं भी जो आर्य अवलोकितेश्वर उसकी प्रार्थना करता हूँ, उनके ध्यान करता हूँ और ये मानता हूँ कि वो मेरे शीश पर विराजमान है। तो मंत्र का जाप करते करते मैं अपनी नींद में जाता हूँ।
파 렁심부지 마직 차체 편도 야고 쉬우시도 और जब इस प्रकार से अभ्यास करता हूँ तो हमारे शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक है। 강심 벌어 कोर मिक्से기 엔 और हम तिब्बती 박조 लोगों के 듀시 जो कि जो कोरया आर्य अवलोकितेश्वर के आशीर्वाद हैं उनके साथ जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चीन में भी अगर बात करें तो वो भी अवलोकितेश्वर को मानते हैं। तो हम लोगों का जो संबंध है आर्य अवलोकितेश्वर के साथ बहुत ही प्रगाढ़ है। इसलिए मैं आर्य अवलोकितेश्वर की प्रार्थना करता हूँ, अपने शीर्ष पर मानता हूँ। 다들이 말아서 돼. 에네 시 표시 소울 집에 말아서 다 텐데 강성지 가서 루루체 두스레 तो अभी यहाँ प्रमुख रूप से 다데 तिब्बती एने जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर एकत्र हुए हैं और कल मंजूश्री की अनुज्ञा प्रदान करूँगा जो कि 말아서 현재서 지 싫어 प्रज्ञा के इष्टदेव के रूप में माने जाते हैं। कोने कोने 배야서 और वो इसलिए है कि जो बच्चे हैं उनके निरंतर जो प्रज्ञा है वो उसमें उत्तरोत्तर होती रहे, वृद्धि होती रहे। 심지 돼야지 एंगा 심지 दी और आज बोधचित्त उत्पाद कराऊंगा, त्रसरण की शिक्षा दूंगा। 심지 초거천에 열듯이 개부샤를 और लमरिम में जेरम्बुच के द्वारा बहुत बड़ी व्याख्या इसकी की गई है, तो उसको तो यहाँ नहीं कहूँगा। 개부 대유고로 차세신 가서 너버셔야 텐저와 대변 중에 달라 접수치 전이 중중의 소야돼 तो बोधचर्य अवतार में जो व्याख्या की गई उसके अनुसार मैं व्याख्या करूँगा। और इसका जो भावार्थ है वही है कि दूसरों का हित के लिए हमें एक कोशिश करनी चाहिए और उनको एक जिनके लिए जिनके माध्यम से हम अभ्यास कर पा रहे हैं तो उनको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरों का हित करना चाहिए। और ऐसे जो व्यवस्था है उसके शरण में हमें जाना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर सभी चाहते हैं कि सुख मिले और सुख तभी संभव होगा जब आप अपने चित्त को शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें। तो इससे क्या होगा, अगर आपका मन ठीक होगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। और सोते समय अगर आपका मन ठीक नहीं है तो आप करवटें बदलते रहेंगे और दुखी रहेंगे। तो बोधचित्त का जो उपयोग है वो ऑफ कोर्स जो बुद्धत्व को प्राप्ति करने के लिए होता ही है, लेकिन उसके अलावा अगर हम इसी जीवन में देखें, अभी के लिए देखें कि अभी हमारा जो शरीर है वो कितना अच्छा महसूस करेगा, तो इसलिए बोधचित्त का जो अभ्यास, अगर स्वयं का हित चाहते हैं तभी भी बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए, दूसरों का अगर चाहते हैं तभी बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए। अभी इसी जीवन में अभी जब आप हैं उस समय बोधचित्त का अभ्यास करें तभी भी आपका जीवन सफल होगा। और जिन्हों ने भी बुद्धत्व की प्राप्ति की है वो सभी बोधचित्त का अभ्यास करते आए हैं। तो इसलिए बोधचित्त का अभ्यास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके इस जीवन के लिए, पर जीवन के लिए।
अगर आपके जो मन में दूसरों का हित करने के लिए अगर भावना हो, तो हालांकि जो भी आपको नुकसान इत्यादि पहुंचाते हैं तो वो एक करुणा के पात्र होते हैं, तो उनको अंतर पैदा नहीं करना चाहिए। हालांकि उनका हो सकता है, तो इसलिए मैं और पर अंतर करने की जरूरत नहीं है। और जो भी हमारे अंदर जो विधाएं जो परेशानियां होती हैं वो हमारे अब अविद्या की वजह से होती है, अज्ञान की वजह से होती है। तो मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं बोध चित्त का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करता हूँ, और इस बोध चित्त के प्रति जो अनुभव है वो भी काफ़ी है। और जैसे तिब्बत में देखें कि तिब्बत में भी चीन के द्वारा बहुत ज़्यादा दमन किया गया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अर्थात जो तिब्बत के लोग हैं वो हमेशा बोध चित्त का अभ्यास करते हैं। हालांकि चीनियों ने नुकसान तो पहुंचाया है, लेकिन फिर भी उनकी या हमारी जो एक विचार रहता है, अभ्यास रहता है कि बोध चित्त का अभ्यास करते रहें। तो इसलिए जो तिब्बत देश है वो तिब्बत देश बोधचर्या वो बोधसत्व माफ करना अवलुप्त स्तर के अभ्यास करने वाले हैं। तो हम लोगों का जो बचपन से ही तिब्बती लोगों को की आदत होती है कि किसी भी जीवधारी की हत्या नहीं करनी है। तो मैं यही कहता हूँ कि आप बच्चों को जो भी जीव जंतु उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन लेकिन मैं कहता तो हूँ, लेकिन कभी कभी मच्छर आता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी हत्या कर दूँ। कोशिश यही है कि दूसरों को नुकसान न पहुँचाए। तो इसलिए अगर कोई क्रोध या भय की जो आधार है वो तभी नष्ट हो जाएगा जब आप जो बोध चित्त का अभ्यास अगर करेंगे। तो इसलिए हम सभी लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जो बोध चित्त का अभ्यास है उसका अधिक से अधिक अभ्यास करें, उसके प्रति एक ध्यान दें, अभ्यास में लाएं। जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ तो जितना संभव हो उतना मैं बोध चित्त का अभ्यास करता हूँ, और फिर उसके साथ सप्त हेतु फल जो बोध चित्त उत्पाद की विधि है उसका अभ्यास करता हूँ। और फिर हमारे आत्म परावर्तन जो विधि है, बोध चित्त उत्पाद की विधि है, वो भी हमको बहुत ज़्यादा लाभ देता है। इसलिए स्वयं का हित चाहें, दूसरों का हित चाहें, या फिर कैसे अभी के जीवन के लिए सुख चाहें और अंत के जीवन के लिए सुख चाहें, पर जीवन के लिए सुख चाहें, तो उसके लिए बोध चित्त का अभ्यास करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए अगर आप धीरे धीरे अभ्यास इसका करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जो चित्त है वो बोध चित्त की तरफ अग्रसर होगा। तो मैं बोध चित्त का बहुत ज़्यादा अभ्यास करता हूँ। तो चीन की सरकार ने बहुत नुकसान हम तिब्बती लोगों को पहुँचाया है, तो हम लोगों ने उनके प्रति क्रोध उत्पन्न करना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो
जहाँ तक करुणा की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी तिब्बतियों को ज़्यादातर एक अच्छे शांति चित्त वाले व्यक्ति के रूप में माना जाता है। तो उसी परंपराओं को हमें रखना है, उसी को लेकर के चलना अगर आप मान लीजिए क्रोधित होते हैं तो अगर ऐसे करें तो फिर आपसे लोग दूरी बनाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे, मित्र कम बनेंगे। और जो करुणा है वो हमेशा आपके नज़दीक लाती है, लोगों को नज़दीक लाती है। इसलिए हम तिब्बतियों की जो आदत है, परहित करने की आदत है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका अभ्यास करना चाहिए। और जब प्रार्थना के अगर बड़ी प्रार्थना के रूप में करें तो इसमें यही कहा जाता है कि जब तक आकाश स्थिति है तब तक जीवधारी रहेंगे, और उस समय तक मैं भी रह कर के लोगों का हित करता रहूँगा, कल्याण करता रहूँगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी प्रार्थना है कि बोध चित्त का मैं इस प्रकार से अभ्यास करूँगा, चाहे जो सम्मुख व्यक्ति हमारे लिए क्या सोचे क्या न सोचे अलग बात है, लेकिन मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं दूसरों का हित कर सकूं। क्योंकि जो मनुष्य हैं उसमें परिवर्तन आता है। और आज हम देख सकते हैं कि लोगों के मन में परिवर्तन होता है। इसलिए अच्छा व्यक्ति बनना, अभ्यास करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप बच्चों से कहना चाहते हैं कि अच्छा व्यक्ति बनना जरूरी है। अगर करुणा के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, उसका अभ्यास नहीं करोगे, तो फिर पूजा पाठ करते रहोगे या फिर कुछ इष्ट देव उनकी प्रार्थना करते रहोगे तो शायद आपकी ये गलती होगी। क्योंकि हम सभी लोग जो विचार है वो दूसरों का हित करना है। तो हमारे जो सबसे तिब्बत के जो इष्ट देव हैं, श्रेष्ठ इष्ट देव हैं, वो अवलोकितेश्वर हैं। और हमारे साथ कर्म और पुण्यों का जो संबंध है तो उनके प्रति हमें से प्रति एक पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, दूसरों के प्रति ध्यान रखना चाहिए। तो आजकल तिब्बती लोगों को एक अच्छे व्यक्तियों के रूप में माना जाता है और जितना हो सके उतना अच्छे व्यक्ति बनने की कोशिश करनी चाहिए। और ये तिब्बत की एक क्या कहा जाए कि तिब्बत की एक नाम है कि तिब्बत के लोग हमेशा अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो उसको और बढ़ाना है। और तो अगर आप बुरे व्यक्ति होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी लोग तारीफ भी नहीं करेंगे, बहुत आपको वो भी नहीं कहना है, अपनी उन्नति नहीं मानने इसमें। अगर आप अच्छे व्यक्ति होकर के अगर अभ्यास करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, आपको अच्छा मानेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, बोध चित्त का अभ्यास कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, मेरे कभी मन में ये नहीं आता है कि मेरी कोई बुराई कर रहा है, लोग मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कोई मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि ये बुराइयाँ ये सब चीज़ें, और इसको अगर मैं पड़ा रहूँगा तो लाभ नहीं होगा। और जब जितना ज़्यादा मैं करुणा का अभ्यास करूँगा तो वो जन्मों जन्मों तक जाने वाला है, इस जीवन की बात नहीं है।
지시 여버 지시도 네 मैंने समझे कि था और जब तक आकाश स्थित रहेगा तब तक मैं भी रहकर के दूसरों का हित करूंगा। इस प्रकार की मेरी प्रेरणा है। 어다 지시 나간 내기 발이야 eng에 먼저 전에게 रोए थेंची और दूसरों का हित करता रहूंगा। आकाश के समान जब तक जीवधारी रहेंगे तब तक मैं रहकर उनका हित करूंगा। तो इस प्रकार की विचारधारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 자주 우선 헛칼에 때르잖아요. 소소 된다 삼담에서 가로 셴된 삼담에서 저들이 얘네 된다 뭐뭐디 소소 랑도 줘야 약수도 자주 우선이셔. तो हालांकि आप दूसरे माध्यम से हित तो हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका हित होगा वो आपका बोध चित्त के माध्यम से ही संभव है। 그런 내용의 자신의 자주 우선은 शिव जी 당도 지요 और मैं यही कहता हूँ कि मैं बोध चित्त का जो अभ्यास है मैं निरंतर करता हूँ। और आप लोग दलाई लामा जी के शिष्य हैं, धर्म मित्र हैं, तो इसलिए जो बोध चित्त है उसका आप लोग भी अच्छी तरह से पालन करें। तो अगर कोई आपसे कहे कि अरे उसका तो मन बहुत खराब है, वो बहुत खराब व्यक्ति है, तो फिर क्या फ़ायदा है। इसलिए आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे व्यक्ति बने। तो चीन में भी अगर देखें जो अच्छे व्यक्ति बनना है, हमें एक अच्छे हृदय वाला व्यक्ति बनना है, तो इस अभ्यास को पालन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। चीन में भी अच्छे व्यक्ति लोग मान रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी बौद्ध शासन का विकास नहीं हुआ है, जहाँ भी लोगों में बोधचित्त उत्पन्न नहीं हुआ है, वहाँ पर बोधचित्त का उत्पाद हो, लोग अच्छे व्यक्ति बने, लोग अच्छे हृदय मन वाले बने, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये आप लोगों के लिए ये दलाई लामा जी ऐसा उपदेश देते हैं कि अच्छे व्यक्ति बने, आप लोग सब अपने मन में रखें। और जो बोध चित्त का जो अभ्यास का अगर कहें तो इसका जो सार के रूप में ये है, तो इसका जो बोध चित्त का जो बृहद व्याख्या है उसकी तो करने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में जो मैंने सार के रूप में बता दिया है। तो कभी कभी तो मैं इसका बोध चित्त का अभ्यास करके जो समृद्ध बोध चित्त है, परमार्थ बोध चित्त है, शून्यता का अभ्यास है, तो मैं कभी कभी इसका करता हूँ। तो वो भी मैं आपसे कहूँगा या इसके बारे में बताऊँगा। तो इस दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं वो उन सभी को हमें मित्र बनाना है। और जो जैसे अन्य जानवरों को भी देखें तो वो भी बेचारे हमेशा सुख की खोज करते हैं। तो उदाहरण के रूप में अगर कोई जीवधारी को भी देखें कि अब जब उसका बच्चा या फिर उसका दोस्त पानी वगैरह में गिर जाता है तो वो भी उसमें से निकाल कर के बाहर रखते हैं, सुखाते हैं, या फिर जो पानी से बाहर है उसको पानी में डालने की कोशिश करते हैं, जो पानी का जीव है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि जो एक जीवधारी भी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। और हालांकि जो भी सत्व हैं उनके दुख हैं, परेशानियां हैं, उनके कर्मों की वजह से आते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उन दुखों को, परेशानियों को कम कर सकते हैं, अभ्यास के माध्यम से उसको कम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कि जो बुराइयां हैं वो नष्ट हों और अच्छी जगह पर वो स्थापित हों।
ngā rā sēm sāngbō tī kia yindā और हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना है, chāngshū sēm साथ साथ हमें बुद्ध चित्त का उत्पाद करना है। chī āndā shēmā thāpa nā shīngi जैसा कि अभी मैं परम समृद्ध बुद्ध चित्त के बारे में बताया, उसकी व्याख्या इस प्रकार से जो मैंने की है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जितना हो सके दूसरों का हित करना चाहिए। तो वो उससे अगर दूसरों के बारे में हित करोगे तो आपको लाभ होगा। इसलिए कहा गया कि दूसरे और स्वयं के हित करने के लिए बोध चित्त के अभ्यास से ही संभव हो सकेगा। पर चाहो या दूसरे का चाहो, स्वयं का चाहो या अपना चाहो, वो बोध चित्त का अभ्यास से ही संभव है। तो थोड़ी देर के लिए बोध चित्त का अभ्यास हम करें। तो मैं और मेरे जैसे सभी लोग जो बोध चित्त जो कि सुख को चाहते हैं, और क्यों ना अच्छा होगा कि हम उनके जैसे ही बोध चित्त का अभ्यास करते रहें। ऐसे आप प्रार्थना करें। तो जैसा कहा गया कि सभ्य सत्ता की जो हम बात करते हैं, सभी जीवधारी सुखी हों, तो उनके लिए हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि जो भी हमें जो दुख नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो ये लोगों की अपनी आदत में होता है, उनकी इच्छाएं होती हैं। तो इसलिए जितना कोशिश हो सके कि अभी के लिए सुख, अंत के लिए सुख, और वो लोग भी अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर सकें। क्षणिक और जो कि एक लंबे दीर्घकालिक जो सुख है वो उनको प्राप्त हो, ऐसा अभ्यास करें, ध्यान करें। आधे मिनट तक, 1 मिनट तक अभ्यास करें। सभी का हित हो, परहित रूपी चित्त के बारे में चिंतन करें। 어떤 전쟁이 대라야 एने कुंजवे नेलु शिशा गथाने साक्षम केबे संबंध। इसलिए जो समृद्ध जो व्यवस्था उसके आधार पर आधारित होकर के जो समृद्ध बोध चित्त का अभ्यास किया, फिर उसके बाद परमार्थ बोध चित्त, और जो जितने भी दुख हैं वो हमें इस वजह से आते हैं कि आसक्ति की वजह से आते हैं। तो इसकी वजह से मैं और मेरा, तो मैं कहाँ हूँ, मेरा कहाँ है। तो मैं अर्थात दलाई लामा कहाँ है, सिर में हूँ, काम, और जो कहाँ पर हैं बच्चों से पूछ रहे हैं मैं है वो कहाँ पर है तो किसी ने बच्चे ने हृदय की तरफ कहा होगा, तो मेरा सिर मैं हूँ ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो मेरा सिर है ना कि मैं हूँ, तो मेरा हृदय मैं नहीं है ना। तो मेरा शरीर, मेरा चित्त, मेरा हृदय, तो मेरा होता है, लेकिन मैं कहाँ है, मैं ढूंढने से नहीं मिलता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से जो मैं है वो उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो किस प्रकार से है वो स्कंदों पर आधारित होकर के नाम मात्र से आरोपित है।
और इसके अलावा कोई स्वतंत्र मैं हो, आत्म हो, वैसा नहीं होता है। तो केवल और केवल यही व्याख्या की जाती है कि स्कंदों पर आधारित होकर के एक जो आरोपित किया गया है, जो नाम दिया गया, उस प्रकार से मैं की संज्ञा दी जाती है, आत्म की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जब इनको परीक्षण के माध्यम से देखते हैं तो फिर वो कोई आत्मा या मैं प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसके लिए अलग अलग युक्तियाँ दी जाती हैं, अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं। उससे सिद्ध हो जाता है कि जो आत्मा या मैं वो कोई जो स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। तो इसलिए इसको समझने के लिए शून्यता का अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि मैं नाम तेंजिन ग्यासो है, तो वो कहाँ है? तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। तो मैं भी चाय पी रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, है तो है। लेकिन जब इसको ढूंढने के लिए जाएं तो वो प्राप्त नहीं होता है। तो ये केवल और केवल आरोपित मात्र है, नाम मात्र, आरोपित मात्र है, ना कि स्वतंत्र रूप से उसका अस्तित्व होता है। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए जब परीक्षण करें कि सिर से लेकर के तलवे तक, पैर के तलवे तक देखेंगे तो कहीं भी मैं प्राप्त नहीं होगा कि मुझे दुख हुआ, मुझे कष्ट हुआ, मुझे अच्छा लगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि हृदय के आसपास कहीं है, लेकिन जब अब इसको परीक्षण करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए बिना परीक्षण किए तो हमें लगता है कि इसकी स्वतंत्र सत्ता है। जब हम इसमें परीक्षण करते हैं, शोध करते हैं, इसके बारे में चिंतन करते हैं तो प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस मैं के बारे में आप थोड़ी देर तक अभ्यास करें, ध्यान करें कि आखिर है कहाँ। 지사도 상당연도 나세야디 지금 로래야 링링 줄로를 샤대야디 천내면도가 तो इसलिए अगर मैं की अगर बात करें, आत्म की बात करें, तो अलग से कोई इसकी स्पष्ट कोई व्यवस्था है देखने को मिले तो प्राप्त नहीं होगा। तो हमेशा यही कहते हैं कि मेरे मेरे मुझसे व्यक्ति बोल रहा है, मुझसे कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, इस प्रकार के विचार आते हैं। बिना ये अर्थात कहें स्वतंत्र कोई आत्मा हो तो वो कोई भी नहीं होती है। 나세야디 가와도 상당연도 연수진에 나 민두 상바줄로래야 샤야지 연구를 봐 사다한테 축치 장즈 나세야디 지수네更第一 발도 자리에나 더니야 전에 매드버시기 어느 매버르베스도나 패뉴 제게 나지요리 디 룰레 때네 딱섬 지기 때네 좋아지। तो इसलिए जो हम आत्मा की अगर बात करते हैं, मैं की बात करते हैं, वो केवल केवल आरोपित मात्र है, नाम मात्र है, ये आपको जानना चाहिए। तो हम लोग भगवान बुद्ध को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, पवित्र मानते हैं, लेकिन जब अगर तो बुद्ध के बारे में विचार करोगे तो वो कहाँ हैं, व्यक्ति के बारे में बात करें, किसके अलग जो भी कहें, तो उनको अगर ढूंढने जाओगे कि ये बुद्ध हैं, आप उंगली से इंगित करना चाहो, ढूंढने जाओ तो वो आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि आरोपित मात्र, नाम मात्र से आरोपित, उसका एक संज्ञा दे देना। तो एक संज्ञा दी गई है, ना कि स्वतंत्र सत्ता होती है। 랑이 참배 만능시 현재 탐절로 만에 속보로 디지털 때네 딱섬 지마도 तो इसलिए जो भी हम अपने शरीर की व्यवस्था को देखें तो वो केवल और केवल नाम मात्र से होते हैं, कोई उसकी स्वतंत्र सत्ता हमें प्राप्त नहीं होगी। तो इसके लिए थोड़ी देर तक आप ध्यान करें। तो जब आप मुझे देखते हैं तो कहते हैं कि दलाई लामा जी बैठे हैं। तो जब आप देखते हैं तो दलाई लामा जी की
काय को देख रहे हैं? जब सुनते हैं तो मेरी बात को सुन रहे हैं, लेकिन जो वचन और दलाई लामा जो इनको एक स्वतंत्र रूप से कहाँ पर हैं, आप ऐसा आपको कोई प्राप्त नहीं होता है। जब आप परीक्षण बिना परीक्षण किए तो सारी की सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, लगता है, लेकिन जब परीक्षण करोगे, अच्छी तरह से उस व्यवस्था को समझोगे, तो वो प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए थोड़ी देर तक इस पर ध्यान करें। 그 딱둔세는 천은 이해 매대 시기 지금 얘기 산지 좀 전에 고라는 샤샤네 딱둔세는 이해 매대 तो यहाँ तक बुद्ध के बारे में भी अगर अब विचार करेंगे तो वो भी स्वतंत्र सत्ता से प्राप्त नहीं होंगे, चाहे हमारे दोस्त हों, परिवार के हों, तो वो भी आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं हैं, वो हैं, लेकिन वो स्वतंत्र सत्ता में नहीं होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है प्रति समुद्पार के बारे में जब देखें तो वो एक दूसरे पर आश्रित होकर के आते हैं, बिना आश्रित हुए उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो स्वभाव की जो शून्यता है तो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि वो आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इसलिए जो बुद्ध के अगर काय के बारे में बात करें, सिद्ध को करने के लिए कहें, वो हमारा समृद्ध सत्य होते हैं। और उनके जो चित्त हैं, तो चित्त के व्यवस्था को देखें तो जिनके अंदर जो भी प्रहार करने वाले चीज़ें हैं, तो प्रहार करने के माध्यम से ही वो नष्ट होते हैं। और जितना हो सके, जितना कोशिश हो सके कि मैं इनका अभ्यास करूँगा, शून्यता का अभ्यास करूँगा। तो इसमें जो माध्यमिक अवतरण में कहा गया है, यदि स्वलक्षण प्रतीत होगा तो उसके प्रति अविवाद से भावों का विनाश हो जाएगा। यदि शून्यता भावों के विनाश का हेतु हो जाए तब तो वह युक्त संगत नहीं है, अतः भाव स्वभाव से नहीं है। फिर इसके बाद कहा जाता है कि क्योंकि इन भावों की परीक्षा किए जाने पर परमार्थ भावों से अतिरिक्त व्यवहार में भी विद्यमानता प्राप्त नहीं होता है। लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा नहीं की जानी चाहिए। तत्व की अवस्था में जिस युक्त से स्वतः परत उत्पाद संगत नहीं है, उस युक्त से व्यवहार में भी युक्त संगत नहीं आता है। तुम्हारा उत्पाद किससे सिद्ध होगा? तो वस्तुओं की शून्यता, प्रतिबिंब आदि सामग्रियों अपेक्षाएं अप्रसिद्ध नहीं है, जैसे वहाँ प्रतिबिंब आदि शून्य उस ज्ञान के आकार में उत्पाद होने की बातें हैं। तो इसलिए जितने भी चीज़ों को अगर हम परीक्षण करेंगे, उनको हम रिसर्च के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करें, तो वो प्राप्त हमें नहीं होती हैं। ये हमें समझना चाहिए। तो इसलिए बुद्ध काय को प्राप्त करना और परमार्थ चित्त को वो तभी समृद्ध बुद्ध चित्त के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और बुद्ध काय के जो ज्ञान काय हैं, उनको प्राप्त अगर करना चाहें तो वो परमार्थ सत्य को समझ कर के ही संभव हो सकता है। तो मैं इस प्रकार से शून्यता का जो एक दर्शन है या जो अर्थ है वो मैं सार के रूप में आपको बताया। तो आप लोगों को विचार करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए कि दलाई लामा जी अच्छे व्यक्ति बनने के लिए बात कर रहे हैं और हमें एक सहृदय वाला व्यक्ति बनना है,
ऐसा कहना चाहिए। जिससे भी आप कहें, जो भी मिले उससे भी कहें कि आपको एक अच्छे व्यक्ति बनना है, उनको एक उत्तर दें कि परम पावन जी ने ये कहा है, ऐसा आप करें। 다 되네. 맞아. 다 선보 상고 지하다디. 네 선보 상고 지하디. 냠는 게 티를 숨기요. 대다 냠도를 야에는 동리기 따와디. 에네 네 섬당기요. तो इसके साथ साथ अच्छे व्यक्ति तो बनना ही है, उसके साथ साथ हमें एक शून्यता का अभ्यास तो करना ही है, क्योंकि आप हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, और जितना हो सके बुद्ध चित्त का अभ्यास करते रहें। और फिर जो मैं है वो कहाँ है, आत्म है वो कहाँ है, और जितना हो सके शून्यता का अभ्यास करें। और जितना हो सके वो परहित के बारे में, और अगर आप अच्छी तरह से दूसरों को भी बोध चित्त के बारे में बता सकने में सक्षम हैं, तो निश्चित रूप से आप दलाई लामा के शिष्य हैं। और आप ये ध्यान रखें, आपको टच दिले कहना चाहता हूँ, 그래서 심지 공부 다가 튀우시신 인심이지 저 결정 먹었지 가 응? अभी कुछ प्रश्न हैं, तो बच्चे परम पावन जी से प्रश्न पूछेंगे। 예, 수저 벽임 삽시대 예, 수저 벽임 예 삽시대 이 조화식 비교인 먼저 럽둑소 땡상 럽둑소 제모당 아니 베메기 리글라 아니 니 칼로레 먼저 다 셈데니 제직도 디투두스 이나 먼저 तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम बच्चे लोग जो हैं वो खेल अगर खेलते हैं तो उसमें तो बहुत रुचि दिखाते हैं, ध्यान दे पा रहे हैं, लेकिन अगर अध्ययन की बात हो और पूजा पाठ की बात हो तो उसमें नहीं कर पा रहे हैं। तो परम पावन जी का उत्तर है कि कोशिश यही करो, वो तभी संभव होगा जब आप एक स्थान पर लेकर के आ सकें, तो उससे समर्थ कहा जाता है। वो निश्चित रूप से अभ्यास करने से संभव होगा, और वो तभी संभव होगा जब आप इसका अभ्यास करते रहेंगे, और वो अभ्यास से ही संभव हो सकता है। और इसलिए जो ध्यान की व्यवस्था में जो कि समत और विपस्सना का अभ्यास किया जाता है, तो समत में ज़्यादा परीक्षण नहीं किया जाता है, केवल और केवल अपने चित्त को एक प्रतिबिंब पर या किसी विषय पर लगाया जाता है। वो आप अगर अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से उससे लाभ होगा। आमतौर पर देखें कि हमारा जो चित्त है हमेशा इधर उधर विचलित होता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। तो अगर आप कोशिश करोगे तो अपने चित्त को एक जगह पर लेके आ सकते हो।
구바니 쫀드라 피투킴데기 मैं चौतरा विद्यालय से हूँ। 디와지 코초세 지기 아니 디와데 카인시나 चितांगी महाराज जो लोब्रो जी की इमेचानिया तो मेरा प्रश्न ये है कि हम विद्यार्थी होने के नाते तो हमें एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बनना चाहिए, इस पर प्रश्न इसने पूछा। 대가라서 제가 별로 샤샤나 तो आज के समय में देखें, तिब्बत में अगर देखें सम यंग तैयारो तो आज तिब्बत में भी बहुत ज़्यादा जो है जो भौतिक विकास की बात करें तो तिब्बत के लोग बहुत ज़्यादा भौतिक विकास पर ध्यान नहीं देते थे। और प्रारंभिक अवस्था में जब स्कूल में जाते थे तो वो हमारे जो रंगों के भेद हैं, जो कुल मिलाकर के जो मनोविज्ञान में जिसकी व्याख्या की गई उसका अभ्यास करते थे। और जो विहार होते थे, महाविहारों में जाकर के बौद्ध दर्शन का अध्ययन करते थे, तो उस समय जब अभ्यास करते थे तो उनके जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते थे, अर्थात कहा जाए कि उनकी सोच है वो अच्छी विकसित हो जाती थी। अगर आपने जो बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन किया है तो निश्चित रूप से उसमें लाभ होता है, क्योंकि आधुनिक जो शिक्षा है उसमें ज़्यादातर भौतिक विकास की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर अब थोड़ा आप दर्शन को पढ़ोगे तो आपका मन भी इधर उधर विचलित नहीं होगा। तो भारत में अगर देखें, भारत में की जो शिक्षा देखें वो ज़्यादातर पश्चात देशों से आई शिक्षा है। और जो भारत की अपनी मूल व्यवस्था है उसमें अगर देखें तो जो हमारे प्रमाण है, इत्यादि हैं। और आज के समय में बहुत सारे लोग, पश्चात देशों के लोग, उनके जो अध्ययन है अर्थात पश्चात देशों में देखें उसमें मनोविज्ञान की व्यवस्था नहीं है। तो वो लोग मेरे साथ आकर के पिछले कई दशकों से आकर के मेरे साथ वार्ता करते हैं, मनोविज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं। और ख़ास करके जो हमारे मन की भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं वो कैसे उत्पन्न होती हैं और उनकी व्यवस्था क्या है, वो हमसे सीखने की कोशिश करते हैं, हमसे संवाद करते हैं। तो अगर बाहरी चीज़ों के बारे में अगर आप विचार करते रहेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो भारत में देखें तो बौद्ध धर्म की बात ही नहीं है, इसके अलावा जो अन्य परंपराएं हैं उसमें भी मनोविज्ञान की व्याख्या की गई है। अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग पंथ हैं। तो काफ़ी गंभीर व्यवस्थाएं हैं। और भारत के अलग अलग जो विद्याओं के स्थान थे उनमें भी नालंदा परंपरा में तो नालंदा के विद्वान हैं, नागार्जुन इत्यादि। और उसके साथ जो आर्य देव और उनके जो ग्रंथ हैं उन्होंने भी जो हमारे मनोविज्ञान की व्याख्या है उसकी व्याख्या की है। तो जिसको हम कह सकते हैं कि भारतीय विद्वानों के द्वारा जो व्याख्या की गई बहुत ही स्पष्ट है। दूसरे देशों में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। और आजकल पाश्चात्य देशों के जो लोग हैं वो भी भारतीय और तिब्बती विद्वानों के द्वारा बताई गई मनोविज्ञान की जो व्यवस्था है उसके प्रति ध्यान देते हैं। तो बुद्ध के वचन को देखें जो तिब्बती में अनुवादित हैं वो 100 की संख्या में उसकी संख्या है और भारतीय विद्वानों की लगभग 200 से अधिक टीकाएं हैं। तो हम लोगों को उसके प्रति ध्यान देना चाहिए और इनमें क्या क्या कहा गया है, इनमें विशेषताएं क्या है वो हमें पढ़ना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ।
제 속도 죽배랑 제제 실제 강제 땡제 군 차나 비메 땡제 겨슬라 소와데 수신데 튜두 수시 최방문도 수네 그거랑 기타데 비김 삽슈데 고소쇼라 간지 슈야라 मैं अपर टीसीबी से हूँ। तो आपने बोधचित्त और शून्यता के बारे में व्याख्या की है, तो ये जो महत्वता है इसके बारे में आपने बताई, उसको संक्षेप में आप मुझे बताने की कृपा करें। 다디야다 어 정주 웃음디 가다에네 태고심을 남지 슝신 और जहाँ तक बोधचित्त के बारे में बात करें तो वो जो संस्कृत परंपरा, महायान परंपरा की बहुत बढ़िया अभ्यास है। तो ऐसा नहीं है कि केवल अच्छा ही व्यक्ति उसके बारे में अभ्यास करते रहें, कुछ आप न करें। कहने का मतलब कि इससे हमें क्या लाभ होते हैं, अभी के लिए लाभ क्या है, अंत के लिए लाभ क्या है, और इसके अंत में जाकर के हम किस प्रकार के बोधि को प्राप्त कर सकते हैं। जब इनके क्रमों को अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से एक इसके साथ साथ शून्यता का अभ्यास के बारे में जब की जाती है, बोधचित्त के साथ साथ शून्यता के बारे में अगर अभ्यास करें, और जो हमारे बोधचित्त है वो पुण्य संभार करते हैं, और जो शून्यता का अभ्यास है वो हमारे ज्ञान संभार को अर्जित करते हैं। तो जो ज्ञान काय हैं, ज्ञान काय के माध्यम से हम शून्यता को प्राप्त कर सकते हैं, शून्यता के माध्यम से ज्ञान काय को प्राप्त कर सकेंगे। हम तिब्बत में अभ्यास भी करते हैं, अध्ययन भी करते हैं। मैं दुनिया के सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ, और मैं कभी नहीं करता हूँ, कभी ये नहीं कहता हूँ ये खराब है, ये अच्छा है, क्योंकि सभी धर्म के लोग यही कहते हैं कि दूसरों का हमें हित करना चाहिए, दूसरों का लाभ करना चाहिए। मैं उनकी तारीफ करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। तो इसलिए अगर जो गंभीरता के बारे में बात करें, व्याख्या करें, तो वो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में भी संस्कृत परंपरा है। तो मेरे जान पहचान के श्रीलंका के, वियतनाम के बहुत सारे मित्र हैं। तो जब उनके साथ में जब वार्ता करता हूँ तो वो उतनी गंभीर व्याख्या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तिब्बत के जो लोग हैं उन्होंने गंभीरता इस व्यवस्था को गंभीरता से व्याख्या कर सकते हैं, व्याख्या करते हैं। 가리 라웨고 신감수 펜난 대화 몰리 중에네 지리스와 딘지게서 이 샤베시데 보도 땡교치 안 드린 구방아랑 거더쇼라기 안 순중이에 거거토바 마세 신다 민자와 아니 간디쇼에 거거토바들라 뱀시기 수남시부이 머서충 안 드링아라 안 실리기 비깅 미섭 मैं सेल्यूकी विद्यालय से हूँ और एक सौ अवसर प्राप्त हुआ है। और वैज्ञानिक लोग भी बौद्ध धर्म के प्रति ध्यान दिखा रहे हैं। तो इसमें अंतर क्या है, जो वैज्ञानिकों के और जो हमारे बौद्ध दर्शन है उनमें दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है, वो हमें बताएं। तो जो विज्ञान है वो पाश्चात्य देशों से आई हुई है। वो केवल और केवल जो भौतिक विकास है उस पर ध्यान देते हैं। उसमें मनोविज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्या देखने को नहीं मिलती है। wongbu sheba de yelu da desu chegi jodan drama de yoba desu chedi shine da nuchu be chenji be na ne tonan cheni matba thunge yang yong de gitu। तो मेरे साथ भी बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं। तो nuchu gi shen di yishu shodan jawa yore eni
जो पश्चात देशों की जो व्यवस्था है वो क्रिश्चियन धर्मों से लेकर के है, उससे जुड़ी हुई है। वो ज़्यादातर अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। जो भी है ज़्यादातर प्रार्थनाएं उसमें हमें ध्यान देते हैं और कहते हैं कि जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो ईश्वर द्वारा निर्मित है, तो बहुत आसान जैसा हो जाता है। जो आप अपने स्वयं के मालिक हैं, आप स्वयं के स्वामी हैं, ऐसी व्यवस्था दूसरे में नहीं मिलती है। क्योंकि आपका रास्ता क्या होगा, आप कैसे बनेंगे, आपके हाथ में है। ये व्यवस्था अन्य परंपरा में देखने को नहीं मिलती है। और जो आत्म है वो किस प्रकार से है, और इन पे अधिकार करने वाले एक प्रकार से आत्म को कहते हैं, वो कैसे हैं। तो इसकी व्याख्या करने की जो वो है वो भारतीय दर्शनों में की गई है, भारतीय विद्वानों ने की है, तो वे बहुत अच्छी है। 大家都是差不多的那还这个么的人家做，过去没谁给人家现在人家做不清了。아니 그는 디지엔기 백임 고바 보여주면 참 मैं गोपालपुर से हूँ 미빠심진 탐지 잡미네 और 미빠심진 탐지 잡미네 미빠심진 탐지 잡미네 동해 ठेठेगी सवेंदा मची ने निंजी ये पूछ रही है कि सभी जीवधारियों को आधार बना करके हम कैसे करुणा उत्पन्न कर सकते हैं, सभी जीवधारियों को आधार बना करके। तो मुझे लगता है कि मैं हो सकता है पूर्व जन्मों का मेरे अंदर कोई एक प्रकार से छाप हो। बचपन से ही एक आदत है कि किसी भी जीवधारी को हमें हत्या नहीं करनी है। अभी मैंने कहा कि जब नींद आती है उस समय मच्छर आता है, तो उस समय कभी कभी अनजान में मच्छर की हत्या हो जाती है, लेकिन कोशिश यही है कि हत्या न करूं। और खास करके मैंने ग्रंथों को पढ़ा, बुद्धचर्या अवतार को पढ़ा, तो अभी हमारे अंदर बोध चित्त के जो अभ्यास के अनुभव हैं एक प्रकार से काफ़ी है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बोध सत्व हूँ, लेकिन हमारे अंदर जो बोध चित्त के जो अभ्यास हैं वो निश्चित रूप से उत्पन्न हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ये प्रार्थनाओं से उत्पन्न हो गया हो, तो वो केवल अध्ययन से उत्पन्न हुआ है। दूसरों के हित के हमें क्या लाभ हैं, स्वार्थ चित्त से क्या हानियां हैं, तो इसका अभ्यास करने के माध्यम से ही मुझे पता लगा कि अभी के लिए अंत के लिए कैसे लाभदायक है, और जो हमारे पुण्यों का मूल है इसका मैं अभ्यास करता हूँ। तो इसलिए मैं बोध चित्त का बहुत ज़्यादा इसको बहुत महत्वता देता हूँ। तो जैसे ही प्रातः में उठता हूँ परहित के बारे में चिंतन करता हूँ, और बार बार जब चिंतन करता हूँ तो आंसू आ जाते हैं। तो इससे मन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो आज का प्रवचन यहाँ समापन की तरफ है। तो आज का प्रवचन यहाँ समाप्त हो रहा है, और बचा हुआ प्रवचन जो कल मंजूश्री की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी तो वो कल होगी। तो यहाँ परम पावन जी के लिए अंत में प्रार्थना करते हुए na jo la lu bu ge de me do ge ge jo be cha da chi me gu nyu do che be tu je tu bo ge ne mo de nye nye be lan che ge
Rangshi Nipon Jibe Ninji Yu Mese Jibe Tona Langto Mi Yondo Chamzen Zawe Bela Jo Rini Nyendo Yonso Penjo Rawa Zame Be Lunjo Chizu Songje Gade La Chebe Gesan Yo Nido Zo Tendan Dende Chapse Rarele Chebe Luso Lonjo Yondan De Kawai Gyatra Drube Givo Na Dronde Gonde Toche Kyo Donong Gombo Jere Sewa Ge Seje Gyawe Jenga Kanje Shin Yosu Gyaje Mela Kanse Be Jesan Dende Nyodo Cha Nando Chunye Same Dende Dan Chuson Toje Toda Dente Tong Lende Lome Dende Da Cha Ge Dembe Mela Menyo Sho Jambe Baye Jeda Kemba Tang Kondo Sambo Tian Tishento Deda Kunye Jeso Dalo Che Gyawa Deda Tamje Rado Ngo Duso Shebe Gyawa Tamje Ki Ngo Kanla Chodo Ngabate Dage Gebe Sambo Jeje Rado Ngoba Ge Kare Rave Koe Shingante Pendan Dewa Malu Joene Jere Sewa Dende Gyasoye Shabe Sede Pado Denjo Je Chana Peme Jela Duzege Taso आप सभी को नमस्कार और कल आप पुनः परम पावन जी के प्रवचन को सुन सकेंगे और कल परम पावन जी संभवतः 7:45 तक पधारेंगे तो आप लोग थोड़ा पहले अपने ऑनलाइन अपने फेसबुक से जुड़ जाएं जिससे कि आप प्रवचन को सुन सकेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।